होली है तो भांग का जिक्र कैसे ना हो। भांग को होली के त्योहार का एक अभिन्न अंग माना जाता है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि आखिर होली का भांग से रिश्ता क्या है और भांग की विशेषता क्या है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, आप देख रहे हैं आज की खबर। पहले बात करते हैं भांग के उद्गम और शास्त्रों में इसकी विशेषता की। धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था उसकी एक बूंद मंदार पर्वत पर गिर गई थी। इसी बूंद से एक पौधा पैदा हुआ जिसे औषधि गुणों वाला भांग का पौधा माना जाता है। हिंदू धर्म के चारों वेद में से आखिरी वेद है अथर्ववेद। कहा जाता है कि इस वेद के एक हिस्से में भांग का भी जिक्र किया गया है, जिसमें भांग को एक औषधि पौधा बताया गया है जिसके इस्तेमाल से कई बीमारियों को दूर भी किया जा सकता है। साथ ही अथर्ववेद के मुताबिक भांग के पेड़ की गिनती धरती के 5 सबसे पवित्र पौधे में होती है। इसके अलावा भांग को भगवान शिव से जोड़कर भी देखा जाता है। इसे शिव और विष्णु की दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। भांग को खुशी का पौधा भी कहा जाता है क्योंकि ये डोपामीन हार्मोन के स्तर को बढ़ा देता है। डोपामीन को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है और खुशी के स्तर को बढ़ाता है। इसे लेने के बाद अजीब सी खुशी महसूस होती है। खुशी पाने की बार बार चाहत में लोग इसके आदी भी होने लगते हैं। मन को खुश करने के साथ ये पेट के लिए जादू का काम करती है क्योंकि होली के समय पर जो हम चीजें खाते हैं वो खूब डीप फ्राइड चीजें होती हैं। उन सभी के पाचन में भांग मददगार होती है। भांग दूसरे नशों के जैसी नहीं होती है। इसका नशा धीरे धीरे चढ़ता है और दिमाग पर काबू करता है और ये 3 दिन तक रह सकता है। थोड़े समय के लिए आपका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और आप आसपास की चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है तो दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है, चिंता बढ़ जाती है, लोग कुछ भी बोलने लगते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें भी दिखाई देने लगती हैं। इसके साथ ही हार्ट अटैक की संभावनाएं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, आंखें लाल होने लगती हैं, सांस लेने की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर भांग का इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जाता है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक दुनिया की करीब 2.5% आबादी यानी कि 14.7 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये सस्ता मिल जाता है और ज्यादा नशीला होता है। WHO के मुताबिक भांग के सही इस्तेमाल के कई फायदे हैं। भांग आपके सीखने और याद करने की क्षमता बढ़ाती है। अगर भांग का उपयोग सीखने और याद करने के दौरान किया जाता है तो भूली हुई बातें आसानी से याद की जा सकती हैं। भांग का इस्तेमाल कई मानसिक बीमारियों में भी किया जाता है। जिन्हें एकाग्रता की कमी होती है उन्हें डॉक्टर इसके सही मात्रा में इस्तेमाल की सलाह देते हैं। जिन्हें बार बार पेशाब करने की बीमारी होती है उन्हें भांग के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। साथ ही कान का दर्द होने पर भांग की पत्तियों के रस को कान में डालने से दर्द से राहत मिलती है। जिन्हें ज्यादा खांसी होती है उन्हें भांग की पत्तियों को सुखाकर पीपल की पत्ती, काली मिर्च और सोंठ मिलाकर सेवन करने की सलाह दी जाती है। अक्सर लोग भांग और गांजा को अलग अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ही पौधे की प्रजाति के अलग अलग रूप हैं। पौधे की नर प्रजाति को भांग और मादा प्रजाति को गांजा कहते हैं। गांजा में भांग के मुकाबले टेट्रा हाइड्रोकार्बन बिनोल यानी कि THC ज्यादा होता है। गांजा पौधे के फूल, पत्ती और जड़ को सुखाकर तैयार किया जाता है, वहीं भांग पत्तियों को पीसकर तैयार की जाती है। इसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। ये पूर्ण रूप से भारतीय पौधा है। भारत में गांजे पर बैन है जबकि भांग का इस्तेमाल खुले तौर पर किया जा सकता है। होली के त्योहार पर ठंडाई के रूप में भांग को पिया जाता है, लेकिन सावधानी से और अपनी जिम्मेदारी पर ही इसका इस्तेमाल करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।